Hello students, our today's topic is motion and time। जो हमारी साइंस बुक है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमने जो है अभी बायोलॉजी सेक्शन में जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो हम जो है फिजिक्स वाले सेक्शन में जो है 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, मोशन एंड टाइम। हम जो है इसी के बारे में जो है आज स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें व्हाट इज मोशन। जैसे हम कहते हैं मोशन क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव एनी ऑब्जेक्ट। एक कोई ये प्लेस है, इसका नाम हमने दे दिया पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर जो है टॉपिक जैसे मान लीजिए टाइम, हमारी एरोप्लेन है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब वो जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है हमने जो है फ्लाई कर रही है चैप्टर। अभी हमने जो है मान लीजिए 12:10 मिनट पे देखा फिजिक्स वाले सेक्शन में जो है दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें जो है अभी हम जो है फिर आगे देखेंगे 10 मिनट बाद एंड या 2 मिनट बाद जो है इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। कुछ जो है डिस्टेंस देखते हैं इसमें किसी दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाती है। पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। जैसे तो हमने ये देखा मोशन क्या जैसे ही टाइम इस्तेमाल लीजिए हमारे पास कोई एरोप्लेन थी, वो क्या हुई पॉइंट है पॉइंट बी पर पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या है, उस जो है एरोप्लेन में मोशन रहा होगा, पॉइंट मूव कर रही होगी, तभी तो जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हम ये कह सकते हैं जो है तो अगर टाइम बाद क्या होता है, अगर जो है उसकी जैसे मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक है। अब वो जो है एरोप्लेन जो है वहाँ पे जो है स्काई में जो है फ्लाई कर रही है, मतलब टाइम अभी हमने जो है मान लीजिए 12:10 मिनट पे देखा, जो उसकी पोजीशन है वो भी क्या हो रही है, पॉइंट पर चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या अभी हम जो है फिर आगे देखेंगे 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, जितना भी टाइम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एरोप्लेन मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे किसी दूसरे पॉइंट पर हमने आज देखा, सपोज करिए वो पॉइंट क्या है, आज भी ये पेड़ यहीं पे है। तो हमने ये देखा 2 साल बाद जैसे ही टाइम तब्दील हुआ, पेड़ क्या होगा, जो एरोप्लेन होगा वो क्या होगी, उड़कर यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, बी पर पहुँच गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है में जो है उस जो है एरोप्लेन में मोशन रहा होगा, नहीं वो मूव कर रही है, तभी तो जो है ये पॉइंट पर पहुँच गई। तो ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं जो है कैसे पता कर सकते हैं, अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई बदलाव आ रहा है, मतलब वो जो है अगर जो है टाइम के रेस्पेक्ट में उसमें इसका मतलब क्या है, आ रही है ऑब्जेक्ट में मोशन टाइम है, ठीक है। बढ़ने के साथ वो मोशन कैसे आया, उसकी पोजीशन है वो आया, और ये अभी जो है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस हमें ये जानना है कि इसमें मोशन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में है मोशन, कोई जो हमने आज देखा कि स्टेट में है या स्टेशन, आज भी ये पेड़ यहीं पे है, अब 2 साल बाद देखेंगे तब भी ये पेड़ क्या होगा, जो है कई टाइप के होते हैं, वो उड़कर यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेट में जो है मोशन क्या होता है, कई टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन वो रुका हुआ है, स्ट्रेट लाइन मतलब है अगर तो मोशन हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर टाइम के रेखा में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में लाइन बदलाव आ रहा है, मतलब वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस जो है ऑब्जेक्ट में मोशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या किस वजह से आया, इसका भी जो है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं, लाइन मोशन, बस हमें ये जानना है सेकंड मोशन है कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्किल होता है, इस तरह से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है मोशन, कोई जो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है, ये सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, इस सर्किल के जो है चारों तरफ घूम रहा है। देखिए मोशन जो है कई टाइप के होते हैं, सर्कुलर मोशन जो है ऐसे घूमेगा। क्लास 6 में पढ़ चुके हैं हम लोग, मोशन क्या होता है, कई टाइप के होते हैं, देखेंगे मौत, ठीक है, मौत का कुआं, जैसे ठीक है स्ट्रेट लाइन में बाइक चलती है ना, तो बाइक क्या होती है, सर्किल में घूमती रहती है, ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है। इसके बाद है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मतलब एक समय के बाद क्या हो, वो ऑब्जेक्ट जो है फिर जो है वहीं से अपना मोशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम वाली मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन वाली घड़ी आती है। सेकंड है जिसमें जो है ऐसे जो पेंडुलम यहाँ पे क्या होता है, नीचे से यहाँ पे लगा होता है, और ये ऐसे 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 मूव जैसे करता रहता है, ठीक है।
ये कैसे मूव किया देखिए है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस सर्किल के जो है चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए अभी यहाँ का मोशन कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ऐसे ये घूमेगा, इधर आएगा, फिर सर्कुलर मोशन इधर आएगा, ये ऐसे आएगा, मतलब ये ऐसे इधर गया, मौत का इधर आ गया। फिर बाइक चलती है ना, तो बाइक क्या होती है, सर्किल में घूमती रहती है, उसका इस तरह का मोशन कैसा होता है, मोशन पीरियोडिक मोशन, मतलब जो एक पीरियड इसके बाद है वो पीरियड दोबारा उसी स्टेट में पीरियोडिक आ जाएगा, और जो एक समय के बाद स्टेट से जो है वो अपने मोशन को स्टार्ट जो है करेगा। फिर जो है इस तरह का मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन से स्टार्ट करे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी एक दी गई है, इसको आपको समझना है, इसमें क्या बोलना है, जो है एक ऐसे जो पेंडुलम यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे लगा होता है, और ऐसे 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 मूव डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पे मोशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये कैसे मूव किया देखिए, देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल ऑफ मोशन है, सोल्जर्स इन यहाँ पे मार्च पास्ट, अभी इधर जाएगा, पास्ट होती है परेड, इधर आएगा 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को जो है परेड होती है, मतलब ये ऐसे इधर गया, सोल्जर्स होते हैं, इधर मार्च पास्ट इधर जाएगा, कदम से कदम जो है मिला के आगे, तो उसका इस तरह का मोशन कैसा होता है, क्या पीरियोडिक मोशन घूमते रहते हैं, पीरियड के बाद वो अपने जो है दोबारा पीरियोडिक मोशन करते रहते हैं, आ जाएगा, और जो है मोशन जो है स्टेट से जो है इस तरह का होता है, को स्टार्ट फिर से, तो आपको जो है इसको बताना है इस तरह का मोशन क्या होता है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। जैसे सोल्जर जो है मूव, अब यहाँ पे आपको तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, इसको आपको समझना है, मोशन कैसा होगा, क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ आपको क्या फिल करना है, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप के जो है कुछ यहाँ पे मोशन का एग्जांपल दिया हुआ है, मोशन, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ मोशन है, सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, एक बैलगाड़ी है, मार्च पास्ट होती है, जो है स्ट्रेट रोड है, मतलब सीधा सड़क जनवरी यानी 26 सड़क पे जा रही है, परेड होती है, सड़क सीधी है, जो उसके सोल्जर्स होते हैं, तो जो मार्च कार्ड है वो भी तो सीधा ही जाएगा, कदम से कदम है मिला के आगे है, कहीं से निकल जाएगा वो, बताइए वो भी क्या होगा, सर्किल में घूमते रहते हैं, तो उसका मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन, या वो पीरियोडिक मोशन करते रहते हैं। आगे है उनका जो है मोशन किस तरह का होता है, रेस, तो आपको जो है एक एथलीट है, धावक है, वो जो है किसी रेस में दौड़ रहा है, बताइए इसमें क्या होगा। अब जैसे दौड़ रहा है, मूव करते हैं, जो उसका ये हैंड है, स्ट्रेट लाइन हाथ करते हैं, इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या ये सर्किल में घूम रहा है, करना है, क्या ये स्ट्रेट जा रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं है, कैसा है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, ठीक है। एक टाइम के बाद फिर क्या होगा, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा, फिर वहाँ से मूव करेगा, फिर आगे उसी पोजीशन पे आएगा, है ये कैसा मोशन हो गया है, पीरियोडिक रोड है, मतलब सीधा सड़क है, तो आप लोग इसको सीधे सड़क पे जा रही हो, इसमें भी क्या हो गया, सीधी है, स्ट्रेट, तो जो बुलॉक कार्ट है वो भी तो सीधा ही जाएगा, अभी तो मतलब है ना, जो किनारे जो है कहीं से निकल जाएगा वो, तो भी क्या होगा, स्ट्रेट भी जाएगा, तो उसका मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही इसको और इसको आगे आपको हैंड, ठीक है, सोच के आप लोग फील करेंगे, रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एथलीट है, धावक है, वो जो है किसी रेस में दौड़ दे रहा हूँ, ठीक है, पैडल ऑफ बाइसिकल इन मोशन, जो उसका ये हैंड है, चलाते हैं, इसका ये हाथ है, साइकिल चलाते हैं, इसका मोशन कैसा होता है, जो इसका पैडल होता है, सर्किल में घूम रहा है, पैर अपना जो है चलाते हैं, क्या ये स्ट्रेट जा रहा है, इसका मोशन कैसा है, इसमें से कुछ भी नहीं है, कैसा है, सर्किल में मूव करता है ना, पूरा गोल जो है घूम के आता है ना, फिर दोबारा के बाद फिर क्या हो गया, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा, इसको सही कर लेना आप लोग करेगा, फिल कर लेना, आगे उसी पोजीशन पे फिल हो जाना चाहिए, ये कैसा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आप लोग इसको, तो इसमें भी क्या हो गया, स्ट्रेट, अब ये पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे उधर देखते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे ऐसे ही इसको और इसको, इस सभी को आपको फिल करना है, ठीक है, देखिए सोच के आप लोग फिल करेंगे, स्लो और फास्ट, ठीक है, स्लो और फास्ट, हमने कर दे रहा हूँ, पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, समय के साथ बाइसिकल चलाते हैं, पोजीशन में साइकिल चलाते हैं, बदलाव आ रहा है, ठीक है, बस समय के साथ पैडल होता है, एक प्लेस से पैर अपना जो चलाते हैं जा रहा है, ठीक है, कहेंगे उसका मोशन कैसा है, वो मूव कर रहा है, वो सर्किल में मूव करता है ना, पूरा गोल जो है घूम के आता है ना, फिर दोबारा कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। इसको सही कर लेना आप लोगों को, जो हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फील हो जाना, वो मूव करता है और कब, चलिए आगे मूव करता है। चलिए देखिए, जैसे अब ये पूरा हो गया, 2% है, चलिए आगे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, लिखा हुआ है जल्दी समझ में आएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इरेज कर दे, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, अब यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, 2 प्लेस हैं, चलिए देखिए आगे, ठीक है,
स्लो और पर्सन है फास्ट, ए, दूसरा और पर्सन है फास्ट बी। हमने मोशन को पढ़ लिया। अगर जो है इन टाइम दोनों को जो है मतलब समय के साथ ये दोनों भाई हैं, जो है ऑब्जेक्ट इनको को जो जो अपने अपने घर घर पहुंचना कोई है, बदलाव यहाँ आ पे रहा जो है है इनका समय के साथ कोई घर है। ऑब्जेक्ट एक ठीक प्लेस है, से चलकर दूसरे सभी जो है प्लेस पे साइकिल पहुंच से जा रहे हैं हैं तो तो कहेंगे ये कि भी साइकिल साइकिल से से जा रहा है है, तो ये भी मूव कर रहा है। साइकिल से जा रहा है। अब मूव कर रहा है तो क्या वो तो स्लो अब मूव कर रहा है या फास्ट? जैसे मान लीजिए ए जल्दी पहुंच गया, बी देरी में पहुंचा, तो इसमें जो हम तो आप लोग जानेंगे क्या कि कहेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट ए जो है कब बहुत मूव तेज करता साइकिल है चला और रहा था। कब फास्ट मूव अब ये करता है। जो ए चलिए की देखिए स्पीड क्या थी, वो ज़्यादा थी जैसे, और बी की स्पीड कम थी। 2% है। इसीलिए बी ठीक क्या है? हुआ, हम जो एग्जाम्पल लेट में में घर समझते पहुंचा। हैं, ज़्यादा समझना जल्दी तो अब समझ में ये आएगा। जो है आपने कैसे मालूम हमारे किया? पास एक एग्जाम्पल है, ठीक तो है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम ए लेते हैं और बी ये दोनों एक ही जगह पे थे, दो और प्लेस जो हैं। है एक साथ जो है घर है? के लिए चले थे। एक पर्सन है लेकिन ए, दूसरा फर्क पर्सन किसका है? समय का बी। है। ठीक है, ठीक है। पहले वाले इन जो है दोनों को जो है जल्दी पहुंचा घर, ये दोनों भाई हैं ए वाला, और इनको जो है अपने घर पहुंचना ये है। जल्दी पहुंच गया यहाँ पे घर है, और ये बी क्या ठीक अभी है? यहीं पड़ा हुआ है। सभी जो है साइकिल से जा रहे हैं दोनों। ठीक है? ये भी साइकिल से जा रहा है, तो बीबी ए साइकिल ने से जा कम रहा है। समय लिया, दोनों तो के अब बीच जो ये जैसे मान डिस्टेंस लीजिए है, ए जल्दी दूरी पहुंच है, गया, दोनों के बीच बी के देरी में पहुंचा, जो जहाँ दोनों तो आप खड़े लोग हैं क्या कहेंगे? और उनके घर ए की जो है बहुत बहुत दूरी तेज है, साइकिल वो क्या चला है? रहा था। डिस्टेंस वो तो एक अब ही ये रहेगी। जो ए की ठीक स्पीड है, क्या थी दोनों वो? को वही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना थी। है, लेकिन ए और ने बी जल्दी की कर लिया, स्पीड कम तो थी, जल्दी घर पहुंच इसीलिए गया, बी क्या और हुआ? बी लेट में देरी घर में पहुंचा। पहुंचा। तो हम क्या अब ये कहेंगे? जो है ये आपने जो है कैसे मालूम किया? फास्ट मूव कर रहा है। क्यों? तो देखिए क्योंकि उसने ए जो है और बी उसी दोनों डिस्टेंस एक को ही जगह कवर पे थे करने में कम और टाइम जो लिया, एक साथ कम जो समय है लिया। घर घर के लिए चले थे, लेकिन बी ने उसी डिस्टेंस को फर्क कवर किसका करने है? में समय का अधिक टाइम लिया। ठीक है, पहले वाले जो है जो ये जल्दी पहुंचा बी घर, की स्पीड क्या है? ए कम वाला, है, और ए की स्पीड क्या है? ये ज़्यादा है। जल्दी पहुंच गया यहाँ पे, स्लो और और ये बी फास्ट क्या अभी यहीं पड़ा कैसे हुआ है। डिफाइन करते हैं? टाइम ठीक के है? रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, ए अगर ने जो कम है समय कोई लिया, पर्सन है, ठीक है, दोनों के बीच वो जो है जो ये किसी डिस्टेंस है प्लेस पे जो है दूरी पहुंचने के दोनों लिए कम बीच टाइम ले में रहा है, तो इसका जो मतलब जहाँ क्या है? दोनों खड़े हैं, फास्ट मूव कर रहा है, घर के जो बीच और की अगर दूरी अधिक है वो टाइम क्या ले रहा है? है, डिस्टेंस वो तो एक slow ही move रहेगी। कर रहा है। ठीक है, Slow और दोनों fast को हम वही लोग कैसे डिस्टेंस define कवर करना करेंगे? है, लेकिन टाइम ए के ने respect जल्दी में। कर लिया, ठीक है, तो जल्दी देखिए घर एक और पहुंच गया, example। और भी देरी में पहुंचा। Vehicles are moving क्या on a कहेंगे? road ये जो in है the same direction. फास्ट मूव कर रहा We है। can easily क्यों? tell क्योंकि which उसने one जो of है them is उसी moving डिस्टेंस faster को than कवर the करने other. में कम टाइम लिया, कम समय लिया। जैसे रेसिंग होती है ना, लेकिन Racing बी तो ने आप लोग देखते होंगे उसी TV में, डिस्टेंस को जब कवर racing करने में होती है, अधिक टाइम तो लिया। कारें क्या होती हैं? एक लाइन में इसीलिए खड़ी होती हैं, ऐसे एक लाइन में सब खड़ी रहेंगी। बी की स्पीड क्या है? कम है, दूसरी और तरफ एक जो की है, speed क्या है वहाँ पे जो ज़्यादा है है। उनको पहुँचना होगा। तो हम एक slow टाइम जो है और वहाँ पे fast फिक्स कैसे होता है, define जो है करते इस हैं? टाइम पे जो है Time सबको के एक साथ मूव करना है। अब जो कार जो है पहुंच गई, कोई पर्सन है वो विनर ठीक है? होगी। वो जो है क्यों? क्योंकि जो है उसने कम टाइम प्लेस लिया, पे जो है कम पहुंचने समय के लिया, लिए कम उतनी टाइम ही ले रहा distance है को cover करने के तो लिए। इसका मतलब वो क्या है? जो वो कम fast टाइम लेगा, move जो कर रहा विनर है। होगा उसकी और स्पीड अगर क्या अधिक होगी? टाइम ले रहा है, वो बहुत इसका मतलब तेज वो चलेगा, slow फास्ट move मूव कर रहा करेगा, है। तभी तो पहले Slow पहुंचेगा। और fast हम लोग ठीक है? कैसे define करेंगे? तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पे किसने ठीक है? मैटर किया? देखिए एक और Time ने। एग्जांपल, समय ने, ठीक है? If vehicles are समय जो है moving बहुत on a road important in the है, same ठीक है? direction, तो we can easily tell जिस कार ने कम which one समय लिया of होगा, कम them टाइम is लिया moving होगा faster अपने than the डेस्टिनेशन तक other. पहुंचने के लिए, उसकी स्पीड क्या है? कैसे? ज़्यादा जैसे होगी। रेसिंग होती ठीक है ना, तो आई होप रेसिंग तो आप लोग देखते आ गया होंगे होगा TV कि में। कोई भी जो जब है रेसिंग object होती slow है, कब होता है और तो कारें क्या fast होती कब हैं? होता एक लाइन है? में खड़ी होती ठीक हैं है? ऐसे, एक लाइन में सब आप खड़ी लोग समझा रहेंगी लेंगे इसको। और जो दूसरी है तरफ जो है, जब भी कोई वहाँ पे जो है object उनको हैं, पहुंचना होगा। और जो है दोनों को एक same टाइम जो है distance वहाँ cover पे करना हो, fix लेकिन होता है, पहले वाले इस में टाइम पे जो है कम सबको एक टाइम साथ लिया, मूव और करना है। दूसरे वाले ने अधिक अब टाइम जो कार लिया, पहले उसी डिस्टेंस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो विनर होगी। हम लोग क्या कह सकते हैं? क्यों? जो पहला क्योंकि वाला जो है ऑब्जेक्ट उसने है कम उसकी टाइम स्पीड लिया, अधिक है, कम समय लिया उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो जो कम टाइम लेगा, जो विनर होगा उसकी स्पीड क्या होगी? वो बहुत तेज़ चलेगा, फास्ट मूव करेगा, तभी तो वो पहले पहुंचेगा। ठीक है? तो वहाँ पे किसने मैटर किया? टाइम ने, समय ने। ठीक है? समय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो जिस कार ने कम समय लिया होगा, कम टाइम लिया होगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा हो गई। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट स्लो कब होता है और फास्ट कब होता है। ठीक है? आप लोग समझा लेंगे इसको कि जो है जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और जो है दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना हो, लेकिन पहले वाले ने जो है कम टाइम लिया और दूसरे वाले ने अधिक टाइम लिया उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अधिक है और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम है। ठीक है?
तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, उसमें वही लिखा हुआ है।
हम लोग आगे चल रहे हैं। उधर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए देखिए, एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको करना है। तो आप इसको पढ़ के घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। लुक एट फिगर 13.1, ठीक है, फिगर 13.1 पे देखना है। एक मिनट था, रुक जाइए। चलिए ओके, सब ठीक है। अब फिगर 13.1 शायद यहाँ पे है। चलिए, वहाँ पे लिखा था फिगर 13.1 को देखना है, तो इसको देखते हैं। व्हीकल मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो है एक ही रोड है, सब एक तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। इतना सा जो है देख के हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग शायद दे सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पीछे ये वाली गाड़ी है, सबसे आगे ये वाली है, ठीक है। तो अब सब बाकी सब क्या हैं, बीच में हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, ये हमारी एक्टिविटी थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सारी एक्टिविटी उसको उसके बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। विच व्हीकल इज मूविंग विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। मतलब सभी जो है गाड़ियों में सबसे तेज़ गाड़ी कौन चल रही थी, तो शायद आप लोग बता देंगे जल्दी से। देखिए इसमें एक्टिविटी में सबसे तेज़ कौन सी गाड़ी है, जो सबसे आगे हुई वही सबसे तेज़ चलेगी, क्योंकि सब क्या हैं, साथ में ही चली थी। सबसे जो आगे है सबसे फास्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज मूविंग दी स्लोवेस्ट ऑफ ऑल। स्लो मतलब धीमा, सबसे धीमे कौन चल रही है, जो सबसे पीछे होगी वही तो सबसे धीमा चलेगी, तभी तो पिछड़ जाएगी ना, ठीक है। तो उसको बता लेंगे आप लोग। अब दोनों से इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमको क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 ही मिनट है, ठीक है। और जो है उस 5 मिनट में जो है आप लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड है, उस पर जो है चलना है। अब 5 मिनट में जो है जो सबसे अधिक डिस्टेंस कवर करेगा वही तो सबसे तेज़ चलेगा, है कि नहीं। और जो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, सबसे धीरे चलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना टर्टवाइज और, चलिए छोड़िए उसको, ठीक है। हम लोग जो है सिंपल अपनी बात करते हैं। हम लोग जो है रोज़ जो है साइकिल से घर से स्कूल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब जिस दिन हमने कम समय लिया, ठीक है, उस दिन हमारी स्पीड क्या थी, ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने कम टाइम लिया। जिस दिन हमने अधिक समय लिया स्कूल तक आने के लिए, उस दिन हमारी स्पीड, हमारे साइकिल की स्पीड क्या थी, कम थी, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ पे जो है हमारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहाँ से जो है टाइम के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसा भी आप लोग वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जो है इतना समय दिया गया है, इतने जो है समय में कौन सबसे अधिक डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसने कम डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जो बहुत अच्छी चीज़ हमको जानने को मिली है। मार्कर भी चल नहीं रहा है, चलिए ठीक है। अब जो है हम अपना जो है आगे की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्पीड। हमने तो जो है ये पढ़ लिया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, ठीक है। अगर वो मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन क्या होगा, कभी जो वो फास्ट मूव करता है और कभी जो वो स्लो मूव करता है, ठीक है। ये जो है कैसे कैसे होता है हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड का। स्पीड क्या होती है,
तो चलते हैं, देखते हैं इसको स्पीड क्या होती है। जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, चलिए देखिए, तो अब 13.2 देखिए, बहुत सारी कारें हैं, ठीक है। ये कार सबसे पीछे है और ये वाली कार क्या है, सबसे आगे है, ठीक है। तो अब बताइए, कार की जो है रेसिंग हो रही है, तो सबको जो है एक ही डिस्टेंस कवर करना है, सबको जो है डिस्टेंस वही कवर करना है, सेम ही। लेकिन किसी जो है कार ने अधिक टाइम लिया और किसी कार ने कम टाइम लिया, ठीक है। तो वहाँ से हम ये कहेंगे कि इस कार की स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी। बोलते हैं ना ऐसे कि इस कार की स्पीड क्या थी, कम थी, इसलिए वो हार गई। तो वहाँ पे स्पीड आता है टर्न। तो ये स्पीड होता क्या है, देखिए हमने स्पीड, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पीड। अब देखिए हमने कहा कि हमको जो है सभी कार को सेम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी वही है, सबको एक ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, गड़बड़ हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ स्पीड। हमने कहा सबके लिए जो है टोटल डिस्टेंस एक ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बताइए, सभी जो है कार अलग अलग समय लेंगी पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर हमें जो है किसी एक कार की स्पीड निकालनी हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और जो है फिर उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना उसको समय लगा, ठीक है। टोटल टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, और उसमें डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है हमारे घर से स्कूल की जो है डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। हमारे जो है स्कूल से होम, स्कूल से होम की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। हमको जो है आने में कितना टाइम लगा, बताइए। हमको जो है आने में मान लीजिए 2 घंटे लग गए, 2 आवर, ठीक है। तो हमारी जो है स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर, मतलब कितना हो गया, 5। हमारी स्पीड कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब जैसे टाइम का जो है एक हम लोग मेजर करते हैं टाइम को सेकंड में, वैसे स्पीड का भी जो है एक यूनिट होता है, मतलब एक जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं उसी में, ठीक है, उस यूनिट में। तो उसका यूनिट क्या होता है, देखिए हमारा डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, डिवाइड कर रहे थे किससे, समय से। समय हमारा किस में था, टाइम, आवर में था। तो इस स्पीड जो है किस में निकल के आ गया, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही होगी आपको। हमारी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। पर मीन्स क्या होता है, एक घंटे में 5 किलोमीटर, तभी तो जो है 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे। तो स्पीड कितना हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्पीड कैसे निकलती है, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वो 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है। अब स्पीड के जो है दूसरे भी मात्रक हैं, दूसरे भी जो यूनिट हैं, तो उसको हम लोग जो बारी बारी से आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे स्पीड के जो है कई सारे यूनिट हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर में ये भी होता है, मीटर पर सेकेंड ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ स्पीड क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट 1 आवर में यहाँ जितना किलोमीटर चलता है, 1 आवर में जितना किलोमीटर चलेगा वही क्या होती है, स्पीड होती है। यहाँ मैं कहूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा मीटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। यहाँ से जो आप लोग समझ गए होंगे स्पीड क्या होती है। अब मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ इसमें स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस
कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ये लिखा है यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होता है यूनिट टाइम का? यूनिट मीन्स वन टाइम में। अब 1 टाइम मीन्स 1 सेकेंड भी हो सकता है और 1 आवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड कहे तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलता है तो वो क्या हो गई स्पीड। अगर पूछे 1 आवर में कितना किलोमीटर चलता है तो वो क्या हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। तो 1 आवर में या यूनिट समय में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और फिर जब उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा तो वो क्या हो गया आपका स्पीड हो गया, ठीक है। अब जो स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में, और उधर लिखा है एक मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हो गया इसका यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल जो है लेके समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं स्पीड को समझने के लिए। ऐसे मान लीजिए ये है कोलकाता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है दिल्ली। हमने कहा दोनों के जो है बीच की डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 700 किलोमीटर है, ठीक है। एक बस है कोलकाता से चलना शुरू हुई और जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई। तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बस कितना समय लगा? मान लीजिए उसको जो है 7 आवर लग गए, 7 घंटे लग गए वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ बस, मैं कहूँगा बस कितनी स्पीड से चल रही थी, तो आप लोग क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना? 700 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 7 घंटे, 7 आवर, ये है किलोमीटर। तो 7 से 1 कट जाएगा 100 बार, बचा का किलोमीटर और आवर। तो बस की स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 7 घंटे में 700 किलोमीटर, ठीक है। अभी तो चलेगा वो, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से शुरू हुआ, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ताकि हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब जो है स्पीड में 2 टर्म और आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन को ही स्पीड कहेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखिए ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग और स्ट्रेट लाइन इज चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए हम जो है कार चला रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो है नया कार चलाना सीखे हैं, तो हम सड़क पे लेके चले गए, ठीक है, सीधी सड़क है, वहाँ पे हम उसको लेके चले गए। अब क्या हुआ, कभी हमारे जो है कार की स्पीड बढ़ जा रही है, कभी कार की स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। कभी बढ़ गई और कभी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई। ऐसे ऐसे हम जो आगे चलते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारी कार का मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लिखा है ना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है और इसका जो है स्पीड क्या हो रहा है, कीप चेंजिंग, मतलब बदल रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो वैसा मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग, ये यहाँ से है इसके लिए, ठीक है, यहाँ से था ये
पहले वाले के लिए कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म का है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यूनिफॉर्म का है। ये सॉरी ऊपर जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नीचे यूनिफॉर्म का है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लीजिए कोई ट्रेंड ड्राइवर है, बहुत दिनों से गाड़ी चला रहा है। अब वो क्या होता है, एक जो है समान स्पीड से गाड़ी चलाता रहता है। अब न तो वो कहीं कम होगी न तो कहीं ज़्यादा होगी, तो उस तरह का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान जो है स्पीड से आगे बढ़ते रहना। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो ये स्पीड हमारी क्या हो, हमेशा यही बनी रहे, ठीक है। मतलब 50 ही रहे, न तो 50 से कम हो न तो 50 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। ये जो है दोनों की डिफिनीशन हो गई। इसको आप लोग जो है कॉपी पे लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो टॉपिक यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम जो है समय कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में जो है हम लोग जो है सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।